तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना सेल डिवीजन का कोई भी जीवित चीज़ नहीं रह सकता। यानी सेल डिवीजन होगा तभी वो समझेंगे हम वो जीवित चीज़ है। मार्कर में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। मोबाइल में, टेबल में, कुर्सी में, पंखा में, इस सब में सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेल होता ही नहीं। इसमें तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह सब चलता है। तो सेल किस में होगा हमेशा, तो लिविंग थिंग्स में होता है, और लिविंग थिंग्स में सेल डिवीजन होगा ही, फिक्स है। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है ये भी आपको जानना है। तो देखिए एक एक करके ध्यान से, बस 3-4 पॉइंट है स्टार्टिंग का। पहला पूछेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया, यानी जितने भी प्रकार के जीव होंगे उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, जितने भी प्रकार के जीव होंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसा जीव होता है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। वो जब से जन्म लेगा तब से मरने तक सेम टू सेम रहेगा, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। जैसे बैक्टीरिया, वो जैसा है, जैसा जन्म लिया वैसा ही मर जाएगा, उसमें कभी भी सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, एक ही सेल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सेल डिवीजन हम लोग का क्यों ज़रूरी है, तो सेल डिवीजन डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यानी आपका ग्रोथ हो, आपका वृद्धि हो, आपका विकास हो, उसके लिए सेल डिवीजन ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे कट गया, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो घाव हो गया। अब अगर यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये घाव कभी भी नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, सेल टूटेगा, नया नया सेल बनाएगा, तभी जाके आपका ये स्किन फिर से जैसा पहले जैसा था वैसा बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि घाव भरने में भी सेल डिवीजन का ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम तीसरा बात ये भी बता सकते हैं कि सेल डिवीजन के कारण ही हमारा घाव भरता। ठीक है, समझे इस बात को। तो ये 3 बात आपको पहला ध्यान में रखना है। तो टॉपिक का नाम दे दीजिए सेल डिवीजन। हिंदी में बोला जाता है कोशिका विभाजन। और एक एक करके सारा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक जैविक क्रिया। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख देते हैं। यह एक जैविक क्रिया। अब ये किस लिए ज़रूरी है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो लिखेंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। तीसरा बात हम लोग क्या बोले कि यह घाव भरने के लिए भी जरूरी है। तो घाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाउंड बोलते हैं, WOUND। ठीक है, और भरने का मतलब हीलिंग होता है, HEALING, यानी वाउंड हीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज
इम्पोर्टेंट फॉर वाउंड हीलिंग, यह घाव भरने के लिए जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या होता है कि अगर सेल डिवीजन होगा तो सेल के अंदर याद कीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, ठीक है। अगर सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। तो अब ध्यान से सोचिए कि हम आपको सेल का 2 टाइप बताए थे, कौन कौन सा? बोलिए, 2-3 दिन से ही बात बोल रहे हैं। कौन कौन सा, कितने प्रकार का सेल होता है? हाँ, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है? तो जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर तरीका से बना होता है। अब प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? जिसमें बना हुआ ही नहीं होगा या होगा ही नहीं। सोच लीजिए, मान लीजिए उसमें नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या उसका सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा? नहीं होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन जब भी होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। ये तो हम बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन जब भी होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होना ही है, एकदम फिक्स है उसका होना। तो अब सोचिए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो सेल डिवीजन होगा तो क्या न्यूक्लियस डिवाइड होगा? जब है ही नहीं तो कहाँ से होगा? इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ किस में होगा? यूकैरियोटिक सेल में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट लिख दीजिए, यह सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा। उसके बाद जब सेल डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। ठीक। और एक और पॉइंट अब देखिए, जिस सेल का सेल डिवीजन होगा, इतना तो इंग्लिश समझ रहे हैं ना। सेल डिवीजन बोल रहे थे, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। सेल डिवीजन मतलब क्या हुआ? कोशिका का विभाजन, ठीक है। तो जिस सेल का डिवीजन होगा उस सेल को क्या बोला जाएगा? पेरेंट सेल। पेरेंट मतलब क्या हुआ? माता पिता हो गया। तो हिंदी में उसको मातृ कोशिका भी कहा जा सकता है या पितृ कोशिका भी कहा जा सकता है। लेकिन उसके डिवीजन से जो नया सेल बनेगा, जो नया बना, तो माता पिता से जो नया बच्चा आता है तो उसको हम बच्चा ही ना बोलेंगे। तो यहाँ पर डॉटर सेल बोलना है, ये नहीं कि बेटा कोशिका बोलेंगे। यहाँ बेटा कोशिका नहीं बोला जाता है, डॉटर सेल बोला जाता है, पुत्री कोशिका बोला जाता है, ठीक है। इन्हें कि पुत्र कोशिका बोल देंगे, पुत्र कोशिका नहीं बोलते। अब क्यों नहीं बोलते उसका कोई रीज़न है नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान में सीधा रखना है, जिस कोशिका का विभाजन होगा उसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे। हिंदी में पितृ कोशिका या मातृ कोशिका, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और जो नया सेल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको डॉटर सेल बोलेंगे, पुत्री कोशिका बोलेंगे। मतलब जो पुराना वाला सेल है उसको पेरेंट सेल, जो नया सेल बना उसको हम डॉटर सेल। तो यहाँ पर लिख देंगे ओल्ड सेल। ओल्ड सेल मतलब क्या हुआ? जिसका डिवीजन होगा, तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल,
और हिंदी में हम पितृ या मातृ कोशिका, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। और जो आपका न्यू सेल बनेगा, नया सेल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। और हिंदी में लेकिन हमेशा पुत्री कोशिका बोलेंगे। अच्छा, हमारे सिर में, माथा में हड्डी जो होता है, ये इस हड्डी का नाम क्या? आगे में जो हड्डी रहता है, जो आगे में रहता है उसको बोलते हैं फ्रंट में रहना। क्या बोलते हैं? तो इसलिए बोलेंगे फ्रंटल बोन, बोलेंगे ना। आगे में जो हो गया उसको फ्रंट बोलते हैं ना, फ्रंट साइड से, मतलब आगे साइड से। तो ये आगे वाला जो बोन होता है इसको क्या कहा जाता है? फ्रंटल बोन। उसी तरह से देखिए, हम पेरेंट वर्ड आया है इसलिए बता रहे हैं। पेरेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप बोल सकते हैं माता पिता, ये नहीं बोल सकते हैं। और जब आप माता पिता को प्रणाम कीजिएगा तो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद कैसे देते हैं? माथा पे से हाथ रखते हैं। तो हाथ जो रखाया कहाँ पे रखा था? माथा पे कहाँ पे रखा था? बोलिए, यहाँ पे रखा था, है ना। ये हुआ पेरेंट से, इसको बोलते हैं पेराइटल बोन। पेरेंट से पेराइटल बोन, ये हुआ। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सा बोन का नाम क्या है, ठीक है। ये हो गया अग्र मस्तिष्क, इसको आगे वाला माथा का भाग, ठीक है। बोलेगा ये माथा के आगे वाला भाग में कौन सा हड्डी होता है? नाम पूछा जाता है। मस्तिष्क से ऊपर में जो होता है ये कौन सा बोन होता है? नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है अपना, जैसे जैसे याद रखिए, ठीक है। इसको लिख लिए, चलिए। तो ये हम लोग का नॉर्मल चीज़ हुआ सेल डिवीजन से संबंधित। तो कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 और 4 7, ये 3 ही रखिए, 6। तो टोटल 6 पॉइंट हुआ। इस 6 पॉइंट को एक करके मन ही मन एक बार ध्यान में कर लीजिए। क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े? तो पहला बात क्या पढ़े कि सेल डिवीजन क्या होता है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। किस लिए होता है? तो इसके कारण हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा ग्रोथ होगा। और क्या होगा? तो घाव भरने का भी होता है काम। जब तक घाव नहीं भरेगा इसका मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल डिवीजन होगा तभी घाव भरेगा, ठीक है। नॉर्मली सोचिए ना, आपको यहाँ कट गया, फिर से यहाँ मांस बनना चाहिए। तो मांस बनने के लिए तो वहाँ पे नया सेल बनना चाहिए ना। तो नया सेल बनेगा कब? जब सेल डिवीजन होगा। तो घाव भरेगा कब? जब सेल डिवीजन होगा। यानी घाव भरने के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या बात आ गए कि ये किस में होगा? तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा, ठीक। उसके बाद क्या आ गए? तो सेल डिवीजन जब भी होगा तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या आ गए कि जो जब सेल डिवीजन होगा तो पुराने वाले सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। और नए वाले सेल को क्या बोलेंगे? डॉटर सेल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेल डिवीजन का टाइप। कितना टाइप का होता है सेल डिवीजन? कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन बोलिए, 10वां क्लास में पढ़े होंगे। कितना? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, और तीसरा है मियोसिस। ठीक है, एक है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। अब हिंदी भी इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तब माइटोसिस को बोलते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन।
मियोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन और मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो आप समझिएगा तो ये समझने में आपको हिंदी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हिंदी नाम से आप जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है। नाम में ही देखिए असूत्री, सूत्री वर्ड तो सब में, सूत्री वर्ड सब में है तो उसको छोड़ दीजिए। अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब हुआ नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। मतलब वैसा विभाजन जिसमें नहीं होगा, यानी इसमें क्या होता है, विभाजन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम विभाजन के टाइप में पढ़ते हैं। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। दूसरा समसूत्री, समसूत्री मतलब बराबर, सम का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। सम का मतलब क्या होगा आपका, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम, बराबर बराबर सब में जाएगा, जो भी डिवाइड होगा सब में बराबर बराबर। और अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा, मतलब अगर हमारे पास दो ये है क्रोमोजोम तो एक एक ठो हम दोनों में दे देंगे, समझे, आधा आधा होगा। तो ये आपका 3 तरीका का विभाजन है। अब इसमें आपको पढ़ना है कि किस में क्या होता है, उसके बाद इसका स्टेज पढ़ेंगे। 5 स्टेज आएगा, 5 स्टेज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग का, तो पहला ये हम बात किए अमाइटोसिस, मतलब असूत्री विभाजन, यानी इसमें विभाजन होगा ही नहीं, सेल का विभाजन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक ही सेल होगा। एक ही सेल अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक रह जाए, इसका मतलब उसका विभाजन नहीं हुआ है। जैसे आपको हम 100 रुपया दिए और शुरू से 100 रुपया वैसे ही रह गया, मतलब उसको आप खर्च नहीं किए, यही ना बात होगा। तो हमारे पास उसी तरह से ये जो है असूत्री विभाजन, मतलब इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका रहता है। एक ही कोशिका शुरू में था और लास्ट तक, मरने तक उसमें एक ही कोशिका है। तो शुरू से लास्ट तक जब एक ही कोशिका है, इसका मतलब विभाजन नहीं हुआ होगा। तो ये हमारे पास जब भी होगा अमाइटोसिस डिवीजन, ये हमारा किस में होगा, तो यूनिसेल्यूलर में, एक कोशिकीय जीव में। जैसे अमीबा, अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। तो उसमें पूछेंगे अमीबा में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, अमाइटोसिस, ठीक है, अमाइटोसिस। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी कौन सा होगा, अमाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं। तो पहले लिख दीजिए, पहला पॉइंट, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और एग्जाम्पल लिख देना है, बैक्टीरिया, अमीबा। ये भी ध्यान में रखना है, सेल का डिवीजन नहीं हुआ मतलब क्रोमोसोम का भी डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, क्रोमोसोम का भी डिवीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एक ही सेल है तो उसमें क्रोमोसोम भी एक ही होता है। हो गया? ये भी लाइन लिख ही दीजिए, एक ही क्रोमोसोम होता है, अर्थात
क्रोमोसोम का भी विभाजन नहीं होता है, ये भी लिख दीजिए। हो गया? अगला देखिए, इसमें क्या होता है, तो इसका एकदम ध्यान में रखिएगा। अब इसी दोनों से आपका मेन है, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, ये कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा पूछेगा अमीबा में कौन सा सेल डिवीजन होगा, बैक्टीरिया में कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। मेन इसी दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो होगा आपका आदमी में, जानवर भी, जितना भी होगा सब में होगा। जैसे हम लोगों में ये दोनों होता, ठीक है, एक तो नहीं होगा, दोनों होता। जैसे लीवर, स्किन वगैरह सब बनना, हाथ पैर का बनना, वो इसमें क्या होगा, तो ये वाला होगा। लेकिन लड़का बना या लड़की बना, उसमें क्या होगा, तो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों होता है हम लोगों में, ठीक। तो अब हम लोग का यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसी दोनों का ज़्यादातर आपका रोल है। तो पहला पॉइंट देखिए, इसको जो बोला जाएगा तो 2n, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, 2n सेल डिवीजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 2n सेल डिवीजन कहा जाता है। अब 2n का मतलब क्या हुआ, 2 ठो बनेगा, ठीक है। एक ठो है तो उससे डबल बन जाएगा, और जब भी डबल बना तो यहाँ पे इसको इक्वल क्रोमोजोमल डिवीजन भी कहा जाता है। यानी इसमें देखिए क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं होता था, लेकिन इसमें क्रोमोजोम का डिवीजन होगा, लेकिन कैसा होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है, बराबर बराबर होगा। तो इसको हम लोग दूसरा क्या बोलेंगे, इक्वल क्रोमोजोमल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वल क्रोमोजोमल डिवीजन भी कहा जाता है। तीसरा बात क्या लिखेंगे, तो इससे कितना सेल बनेगा डिवीजन के बाद, 2 सेल बनेगा। तो लिखेंगे 2 डॉटर सेल बनेगा, 2 डॉटर सेल बनता है। कितना बनेगा, 2 डॉटर सेल बनता है। इधर वाले को हम मिटा देते हैं, क्या अमाइटिस का, चाहे कि इसका हम इधर लिखेंगे, आप इसके नीचे ही लिखते चलिएगा, ठीक है। हम इधर वाले को मिटा देते हैं। दो डॉटर सेल बनेगा। अब अगला बात हम क्या बोलेंगे, तो ये जो डिवीजन होगा माइटोसिस, ये किस में होगा, ऑटोसोम में होगा या एलोसोम में होगा, तो ये ऑटोसोम में होगा, ठीक है। ये किस में होगा, तो यह ऑटोसोम में होता है।
ये किस में होगा? ऑटोसोम में होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब एकदम ध्यान में। और ऑटोसोम में होगा तो कैसा होगा? तो ये सेम टू सेम बनेगा, जैसा माता पिता में था वैसा ही बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग आदमी हैं, तो हम जो बच्चे का जन्म होगा आदमी जैसा ही होता है, कुत्ता बिल्ली के जैसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सेम टू सेम बनेगा, यानी आइडेंटिटिकल बोलते हैं उसको। आप इसको नॉर्मली सेम टू सेम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटिकल सेल बनता है। यानी सेम टू सेम, जैसा माता पिता है वैसा ही आपको बनेगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये सेल डिवीजन किस में होगा? तो सोमैटिक सेल में भी होता है, सोमैटिक सेल में होता है। अब सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं? हिंदी क्या होता है इसका? तो इसको कायिक कोशिका बोला जाता है, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का मतलब क्या हुआ? कायिक होता है काया, इसको बोलते हैं। काया मतलब क्या हुआ? आपका जो रूप है, आपका जो शरीर है, यानी आपका जो त्वचा वगैरह सब होगा, उस पर जो होगा आपका कभी भी सेल डिवीजन, तो उसमें कौन सा होगा? ऑटोसोम होगा। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट लिखा है। अब इसमें देखिए, अब इसी चीज़ को हम एक बार फिगर में थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो जन्म लेगा तो 44 क्रोमोसोम सेम रहेगा, ऑटोसोम हो गया। प्लस में अगर हमारे पास लड़का है तो लड़का होगा तो यहाँ एक्स वाई आएगा। अगर लड़की है तो लड़की होगा तो एक्स एक्स होगा। ये चीज़ ना आएगा आपका, नहीं होगा। अगर कोई भी बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे में क्रोमोसोम क्या होगा कि 44 क्रोमोसोम तो सेम होगा। अगर लड़का होगा तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, तो 44 2 46 हो गया। अगर लड़की होगा तो उसमें एक्स एक्स आ जाएगा, तो 44 2 46 हो गया, नहीं हो गया। और हम इसमें बात क्या किए कि ये जो होता है आपका, यह ऑटोसोम में होता है। मतलब ये जो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा ये ऑटोसोम में होगा। तो इसमें बताइए, ये वाला जो था ये तो एलोसोम है ना, एलोसोम है ना, आज भी नहीं बताया स्टार्टिंग में, ऑटोसोम एलोसोम। ऑटोसोम में आपका क्या होता है? 44 को होता है 22 जोड़ा। एक जोड़ा जो हुआ लड़का लड़की में अलग अलग होता है, तो ये आपका अलग अलग वाला ये तो एलोसोम है ना। यानी ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा इस 44 क्रोमोसोम में होगा, नहीं होगा। और बाकी जो बचेगा ये दोनों, इस दोनों में कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। तो इसी कारण हम बोलेंगे हम लोगों में कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो दोनों होता। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ था, ऐसे करके आपको देखिए। चलिए इसके बाद हम चलिए यहाँ क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में किस प्रकार का या किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन है आपका पहला माइटोसिस, दूसरा ऑप्शन है मियोसिस, तीसरा ऑप्शन है अमाइटोसिस और चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन का है ऑप्शन है। मनुष्य में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा। तो अभी हम बताएं
कि ये आपका हो गया ऑटोसोम, ये हो गया एलोसोम। ऑटोसोम में कौन सा डिवीजन होता है? द माइटोसिस। और जो मियोसिस होगा वो किस में होगा? एलोसोम में। यानी हमारे शरीर में चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी बने, तब माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा, दोनों होगा। तो ऑप्शन हमारे पास दोनों है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर इसका कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है। बहुत कोई हर बारी में ये लगा देता है, कोई ये लगा देता है, गलत हो जाता है, वो गलत है। आपका दोनों वाला आंसर होगा। समझे इस बात को? तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, इसको बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कि इसमें आपके पास जो होगा आपका कौन सा होगा? माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन। और इस दोनों में जो होगा आपका मियोसिस डिवीजन। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। वो लिख करके क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। भैया लिख लिए? थोड़ा स्पीड में लिखिए। अभी ये ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन फिर पूछेंगे। अभी जैसे इसका ख़त्म होगा फिर क्वेश्चन होगा, एक और वो करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर हम एक बात और पूछ ले कि माइटोसिस में सेल डिवीजन के बाद कितना डॉटर सेल बनेगा? कितना बनेगा? एक बनेगा। क्या लिखा हुआ है? 2n, मतलब 2 ठो बनेगा। कितना बनेगा? 2 ठो बनेगा। उसमें 4 बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मिटा दे इसको। अब आजिए मियोसिस। तब मियोसिस में पहला हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द 4n सेल डिवीजन। इसको क्या कहा जाता है? 4n सेल डिवीजन कहा जाता है। और माइटोसिस में अभी एक पॉइंट हम लोग लिखे थे, इक्वल क्रोमोजोमल डिवीजन कहा जाता था।
कहा जाता था ना, समसूत्री मतलब बराबर, इक्वल क्रोमोजोमल। लेकिन यहाँ देखिए अर्धसूत्री मतलब आधा, तो इसको बोलेंगे हाफ क्रोमोजोमल डिवीजन। ठीक है, अर्ध मतलब क्या हुआ, हाफ हो गया, तो इसमें बोलेंगे इसको हाफ क्रोमोजोमल डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इसमें कितना डॉटर सेल बनेगा, 4। तो इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं। अगला किस में होगा, ऑटोसोम में कि एलोसोम में, किस में होगा, ऑटोसोम में या एलोसोम में, एलोसोम में। तो ये बोलेंगे एलोसोम में होता है। और बोलिए एलोसोम में जब होगा तो क्या सेम टू सेम बनेगा या अलग बनेगा, डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अलग प्रकार की, यानी सीधा लिखेंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेल नहीं बनेगा, नहीं बनता है, सेम टू सेम नहीं बनेगा। तो ऐसा हमारे पास किस में होगा कि सेम टू सेम नहीं बनेगा, तो किस में होगा, ये आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम नहीं बनने का मतलब क्या हुआ कि सेम टू सेम आप क्या एकदम सेम टू सेम आप अपने पापा जैसा ही है हर चीज़ में, नहीं, अलग अलग बनिएगा, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा, तो अलग अलग बनेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिकल सेल नहीं बनता। ठीक, अब ये जो बनेगा ये किस में बनेगा, तो जो भी आपका गैमेट सेल होता है जिसको हम प्रजनन कोशिका कहते हैं, ठीक है, तो या युग्मनज कोशिका बोल दीजिए, तो जो गैमेट सेल होगा उसमें बनेगा। और गैमेट सेल आपका कौन कौन सा होता है, तो लड़का में अलग होता है और लड़की में अलग होता है। लड़का में जो गैमेट सेल होता है उसको कहा जाता है स्पर्म, और लड़की में जो होगा उसको कहा जाता है ओवम। ठीक है, तो ये उसमें होगा, तो लिखेंगे हम लोग गैमेट सेल, और यहाँ लिख देंगे प्रजनन कोशिका। गैमेट सेल, प्रजनन कोशिका, स्पर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु, और ये किस में होगा, तो मेल में। और उसके बाद लिखेंगे ओवम, इसको बोला जाता है अंडाणु, और ये किस में होगा, फीमेल में होता है। यानी ये जो सेल डिवीजन होगा किस में होगा, तो स्पर्म और ओवम में होगा। दो, तीन, पाँच, एक, 6 पॉइंट हो गया इसमें भी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है ना, इसमें हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, इसी को आपको अगर लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बोलेगा क्या चीज़, व्हाट इज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस को समझाइए या किसी एक को समझाइए, माइटोसिस सेल डिवीजन को समझाइए, मियोसिस सेल डिवीजन को समझाइए, ये क्वेश्चन आपको लिख देगा। तो जितना पॉइंट आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, या तो आंसर में पॉइंट बाय पॉइंट ही लिख दीजिए, और नहीं तो लाइन बाय लाइन लिख दीजिए।
जैसे हम इसके बारे में अगर पूछा गया कि मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो स्टार्टिंग में आंसर स्टार्ट किए, तो इसे 4n सेल डिवीजन भी कहा जाता है, इसको हाफ क्रोमोजोमल डिवीजन भी कहा जाता है, इसमें 4 पुत्री कोशिका बनती है, यह एलोसोम में होता है और इसमें एक समान कोशिका नहीं बनती है, और यह स्पर्म तथा ओवम में होता है। बस इसी को हम लाइन बाय लाइन लिख दिए, या आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। समझे इस बात को, तो ऐसे करके लिखना रहता है, समझे। अब इससे हम देखिए क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन के लिए हम इसको मिटा देते हैं, नहीं तो पता चलेगा, इसी से देख के बताइएगा। हम क्वेश्चन बोले आपके पास 250 स्पर्म सेल से कितनी डॉटर सेल बनेगी, ये आपका क्वेश्चन है। 250 स्पर्म सेल है, इससे कितनी डॉटर सेल बनेगी। तो देखिए ध्यान से कैसे हम आंसर करेंगे। डॉटर सेल बनाना है तो या तो वो 2 गुना होगा या तो 4 गुना, ये ना होता था, या तो डबल बनता था या तो 4 गो बनता था। अब डबल बनेगा कि 4 गो बनेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको जानना पड़ेगा कि उसमें माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ये चीज़ जानना होगा। तो जैसे हम क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और स्पर्म सेल जो होता है उसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, और मियोसिस में कितना डॉटर सेल बनता है, 4 गो बनता है। तो 1 गो से 4 गो बनेगा, यानी 1 का 4 गुना हुआ, तो 250 से 4 गुना बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 आंसर हो गया। तो हमारे पास आंसर जो हुआ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 250 गुना में 4 बराबर 1000, ये हो गया आंसर। नहीं हो गया, तो भारी है, समझे इसको। अब उल्टा क्वेश्चन भी दे सकता है, इसका रिवर्स कर देंगे। जैसे हम बोलेंगे कि हम 10 रुपया में 5 गो पेन खरीदे, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं 5 गो पेन 10 रुपया में खरीदे, उल्टा भी तो बोल सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका रिवर्स करते हैं। यदि 1000 डॉटर सेल स्पर्म की है तो पेरेंट सेल कितनी थी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए उल्टा कर दिए, अब डॉटर सेल ही हम बोल दिए 1000 है, किसका है, लेकिन स्पर्म का ये पता होना चाहिए किसका है, तब ना हम पता करेंगे कि माइटोसिस हुआ है कि मियोसिस। तो पेरेंट सेल पूछा है, तो ध्यान से देखिए हम लोग जो आंसर लिखते हैं कि एक सेल से बनेगा कितना, तो 4 सेल बनेगा, ये आपका होता है डॉटर सेल और ये होता है आपका पेरेंट सेल। कब बनेगा, जब ये मियोसिस बनेगा, मियोसिस होगा, यही ना होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा, तो एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेगा। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है मियोसिस, स्पर्म सेल देने का मतलब क्या हुआ, मियोसिस हुआ। ये जानना होगा कि स्पर्म दिया है तो मियोसिस हो रहा है, एलोसोम का अगर कुछ भी देगा तो मियोसिस होगा, ये जानना होगा आपको। अगर ये नहीं पता है तो नहीं बनेगा। तो अब देखिए हमारे पास डॉटर सेल कितना दिया हुआ है, 1000, तो 1000 डॉटर सेल दिया है, और क्या चीज़ का दिया है, तो स्पर्म का दिया हुआ है। तो आपको पेरेंट सेल पूछा गया है, उल्टा पूछ लिया, नहीं पूछा उल्टा। तो अब सोचिए स्पर्म जैसे दिया तो इसका मतलब हो गया मियोसिस हुआ होगा, स्पर्म सेल देने का मतलब मियोसिस हुआ होगा। और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बन जाता है, यानी ये अगर एक सेल होगा तब 4 बनेगा, तो यहाँ कितना सेल होगा जो 1000 बन जाएगा। तो इसमें देखिए 4 से भाग देंगे तब ना ये वाला आएगा, तो इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए तो ये वाला आ जाएगा, तो 250 आंसर हो गया। क्या हो गया, समझे इस बात को। तो आंसर यहाँ क्या हो गया,
तो आंसर हो गया आपका यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 250। बोलिए समझे? सोचिएगा बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गया? मैथ के बिना ज़िंदगी है कुछ नहीं है। चाहे पढ़ा लिखा रहे कि अनपढ़ रहे, मैथ का ज़रूरी पड़ेगा ही। कुछ नहीं करेगा, कमाएगा तो ज़रूर, पैसा गिनती करेगा तो मैथ का तो आएगा ना यूज, जोड़ घटाव तो करेगा। डॉक्टर बनेगा वो भी जोड़ घटाव करेगा, इंजीनियर बना वो भी जोड़ घटाव करेगा, वकील बनेगा वो भी करेगा। आज कितना पैसा कमाए, कितना घूस कमाए, सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो बोलिए समझे इसको? तो लिख लीजिए इसको क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी जल्दी लिखिए, उसके बाद फिर अगला टॉपिक करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देते, एक क्वेश्चन और देते हैं। हम बोल दिए 100 सोमैटिक सेल से कितनी कोशिका बनेगी, कितनी सेल बनेगी, ये आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, घाव भरने में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? ये दो क्वेश्चन है। 100 सोमैटिक सेल से कितना सेल बनेगा, यानी सेल डिवीजन होने के बाद कितना डॉटर सेल बनेगा। तो बोलिए सोमैटिक सेल में कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस में कितना होता है? 2 होता है, यानी 1100 गुना में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 200 नहीं हो जाएगा। घाव भरने में कौन सा डिवीजन होता है? घाव भरने का मतलब क्या हुआ? आपका शरीर का स्किन वगैरह सब भरेगा, ये होगा ना। तो स्किन को हम क्या बोलते हैं? शरीर का क्या बोलते हैं? काया बोलते हैं। काया मतलब कायिक कोशिका हो गया, और कायिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल हो गया। और सोमैटिक सेल में कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइटोसिस। क्या हो गया? हो गया? अब देखिए सेल डिवीजन 3 प्रकार का हुआ, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस।
तो ए माइटोसिस में तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो उसको तो पढ़ना है नहीं आगे, वो ख़त्म। अब बच गया माइटोसिस और मियोसिस। तो हम पहले माइटोसिस का करेंगे कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो होगा वो कैसे कैसे होगा, कि पहला स्टेज क्या होता है, दूसरा स्टेज क्या होगा, तीसरा स्टेज क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा। और अगर माइटोसिस का हम कर लिए तो सेम टू सेम आपका मियोसिस में होगा, सेम टू सेम, बस हल्का सा लास्ट में चेंजिंग होता है, हल्का सा लास्ट में, ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें। मिटा दे इसको। देवी जी को लिखने दीजिए। तो अब हम लोग का आएगा स्टेजेज और फेजेज। ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस सेल डिवीजन जो होगा वो कितना स्टेप में होता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहला काम हुआ होगा, जैसे मान लीजिए हमको रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, पहले भी आटा लेना होगा, उसको मिलाना होगा, जब मिल गया अच्छा से तब जाके बेलना होगा, उसको बेल करके तवा पर डाल के उसको पकाना होगा, तब ना रोटी बनेगा। जैसे गरम मसाला मूवी देखे, गरम मसाला मूवी देखे हैं? नहीं देखे तो क्या ज़िंदगी बर्बाद है। देखे खूब हंसी लगेगा, ठीक है बहुत पुराना है, 2000 हमको लगता है 5-7 के लगभग का होगा, उसी समय का है। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम ये सब है, ठीक है, परेश रावल, हंसी वाला मूवी है, कॉमेडी मूवी है। तो उसमें या दूसरा मूवी किसी में बोलता है कि परेश रावल को बोलता है चाय बनाने, तो बोलता है चाय बनाना क्या इतना आसान बात है, चूल्हा जलाना पड़ता है, पानी गर्म करना पड़ता है, चाय पत्ती डालना पड़ता है, चीनी डालना पड़ता है, तब जाके चाय बनती है। तो कितना मेहनत वाला। तो उसी तरह से सेल डिवीजन जो होगा तो इसमें भी आसान थोड़ी है कि बहुत सारा स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, कि पहला काम क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो उसी तरह से ये आपका स्टेज है, उसको फेज बोलिए या स्टेज बोलिए, या आप स्टेप बोल दीजिए कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो उसी को हम लोग को माइटोसिस में पढ़ना है। और अगर ये कर लिए तो समझिए मियोसिस भी हम लोग समझ गए, सेम टू सेम रहेगा, बस लास्ट में हल्का सा चेंजिंग होता है, एकदम हल्का सा माइनर चेंजिंग, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें हमारे पास जो होगा कितना स्टेप होता है, तो 5 स्टेप होता है, 5 बार में ये सेल डिवीजन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो 5 पार्ट में इसको बांट देना है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में बट गया। अब 5 पार्ट में पांचों का नाम रखना है कि पहला जो स्टेज होगा उसका नाम क्या होगा, दूसरा का नाम क्या होगा, तीसरा का नाम क्या होगा, चौथा का नाम क्या होगा, पांचवा का। और सीरियली ध्यान में रखिएगा, इन्हें कि उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा। पहला काम ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा वो होगा, सीरियली आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, फर्स्ट, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड, इसको बोल दिए हम लोग थर्ड, इसको बोल दिए हम लोग फोर्थ, और इसको फिफ्थ, पांचवा स्टेज। तो पहला जो स्टेज होता है उसको कहा जाता है प्रोफेज। क्या बोलते हैं उसको? प्रोफेज। प्रोफेज शॉर्टकट में भी याद करवा देंगे कि हम एक ही बार में कैसे सीरियली याद करेंगे, ठीक। दूसरा होता है मेटाफेज, दूसरा होता है मेटाफेज। तीसरा होता है एनाफेज, ठीक। चौथा होता है टेलोफेज, और पांचवा होता है साइटोकाइनेसिस। तीसरा हो गया एनाफेज, चौथा हो गया टेलोफेज, और पांचवा हो गया साइटोकाइनेसिस। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम आपको याद रखना है।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। अब देखिए ये जो है इसको शॉर्टकट में भी याद रखना है कि कैसे हम एक ही बार में याद रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री आएंगे तब कॉल करेंगे, ठीक है। पी से हो गया प्रधान, एम से हो गया मंत्री, ए से हो गया आएंगे, टी से हो गया तब, सी से हो गया करेंगे, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री आएंगे तब कॉल करेंगे, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि आपको सीरियली क्या है। हो गया? करे आगे चलिए। अब देखिए पहला जो फेज आएगा प्रोफेज, तब प्रोफेज में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बात किए थे कि सेल डिवीजन जब भी होगा तो उसमें न्यूक्लियस का भी विभाजन होगा, ये हम पढ़े थे। सेल डिवीजन जब भी होगा तो न्यूक्लियस भी विभाजित होगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। तो पहला काम न्यूक्लियस के ऊपर ही होता है, यानी इसमें क्या होगा कि प्रोफेज में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा। उसका झिल्ली हटेगा ऊपर से, तभी जाके वो, जैसे हम प्याज छिलते हैं, तब प्याज अगर काटना रहता है पहले ऊपर का छिलका हटाते हैं ना, तो उसी तरह से सेल डिवीजन होगा। तो पहला काम क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ जो एक लेयर बना हुआ मेम्ब्रेन है, पतला सा झिल्ली है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गायब होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला जो होगा आपके पास, उस समय पूरी तरह से वो गायब हो जाता है, यानी उसका झिल्ली हट जाता है। तो पहला जो प्रोफेज है, इसमें क्या होगा हमारे पास, तो धीरे 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है, ठीक है। यानी आपका, जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपका ये क्या है, इसके चारों तरफ ये झिल्ली है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इसके बाद ये जो आपका न्यूक्लियस है, तो ये चारों तरफ ऐसे थोड़ा सा देखिए कम हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो और कम हो जाएगा, और कम हो गया। तो इस तरह से ये गायब होने लगेगा, और लास्ट में एक तरह से क्या होगा, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाले को बोलते हैं लेट प्रोफेज, जो लास्ट हुआ लेट प्रोफेज बोलते हैं उसको। हो गया? अब देखिए, तो पहला स्टेज में क्या हुआ, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का लेयर क्या होगा, झिल्ली जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे गायब होने लगेगा। अब मेटाफेज में क्या होगा, तब मेटाफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, उस क्रोमोसोम में आपस में खिंचाव होने लगता है, वो आपस में एक तरह से खींचने लगेगा, यानी टूटने जैसा असर होने लगेगा, अलग होने लगेगा वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो क्रोमोसोम में खिंचाव होने लगता है। यानी जैसे एग्जाम्पल बना दे कि ये आपके पास
क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसका जो हम एक ठो पार्ट ले लेते हैं, ये आपका क्रोमोसोम है, तो ये इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागने लगेगा, ठीक है, आपस में खींचने लगेगा, एक दूसरे के विपरीत जाने लगेगा। तो ये होगा किसमें, मेटाफेज में। और उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, तो ये जो क्रोमोसोम है आपस में अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट करके अलग अलग ध्रुव पर चले जाता है। तो इसमें लिखेंगे क्रोमोसोम टूटकर क्रोमैटिड्स बनाते हैं और अलग अलग ध्रुव पर चले जाते हैं। मतलब जैसे ये आपका है, तो यहाँ एक क्रोमोसोम ऐसे करके अलग अलग चले जाएगा, ऐसे से अलग अलग चले जाएगा। अब मेन तो क्रोमोसोम का ही है, क्रोमोसोम ही अलग होता है तभी ना नया सेल बनेगा, क्योंकि एलोसोम या ऑटोसोम है, क्रोमोसोम ही अलग अलग बनेगा, नहीं होता, मेन तो उसी का डिवीजन होता है। तो अलग अलग हो गया। अब अलग अलग जैसे हो गया तो अब क्या होगा, तो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगता है, तो वापस फिर से बनने लगता है, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगता है। तो अगला टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः वापस आने लगती है। यानी ये आपका न्यूक्लियर है, तो इसके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगा। एनाफेज में क्या हुआ ना कि जैसे ये क्रोमोजोम जो था ये अलग, मेटाफेज में अलग अलग खींच रहा था, और खींचने के बाद इस फेज में, एनाफेज में ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद सब अलग अलग हो गया, ठीक है। और उसमें टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आने लगता है। और उसके बाद लास्ट जो आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के मतलब में देखिए, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो अब इस फेज में सेल का डिवीजन हो जाएगा, यानी हमारे पास सेल डिवीजन हो जाता है। यानी जैसे हमारे पास ये सेल था आपका, ऐसे बना देते हैं, एक न्यूक्लियस इधर बन जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर बन जाएगा, और धीरे से यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएगा ऐसे करके, एगो सेल इधर, एगो सेल इधर, बीच में न्यूक्लियस है।
हो गया। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, यही चीज़ आपका सेम टू सेम मियोसिस में, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर एक ही बार हुआ है, और अगर मियोसिस हम करेंगे तो उसमें 2 बार होगा। यानी जैसे हमारे पास एक बार यहाँ से यहाँ आ गए, अब फिर से जो है हमारे पास दोबारा होगा, तो दोबारा होगा तो इससे भी 2 बन जाएगा और इससे भी 2 बन जाएगा, तो कितना 2 और 2 4 बन जाएगा। तो यही होता है हम लोग का किस में, मियोसिस में। माइटोसिस में एक ही बार होता है, लेकिन मियोसिस में 2 बार हो जाएगा। तो यही हमारे पास सारा का सारा सेम चीज़ रहेगा, बस यहाँ सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। क्या चीज़, डायसाइटोकाइनेसिस। यानी सारा का सारा सेम चीज़ रहेगा, सारा प्रोसेस आपका 2 बार होता है, जितना भी स्टेज है आपका सब 2 बार होगा। तो यहाँ पर हम लोग का अगला उसका भी लिख देते हैं। उसमें दोबारा इतना लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा हमको लिखना है। टेलोफेज, और ये 5th हो गया आपको डायसाइटोकाइनेसिस। डाई मतलब 2 बार हो गया, नहीं हो गया, यानी लास्ट में सेल डिवीजन जो होगा 2 बार होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या लिख देना है, इसमें सभी स्टेज 2 बार होते हैं, इसी कारण 4 डॉटर सेल बनते हैं। हाँ हाँ, यहाँ मियोसिस कर दीजिए, यहाँ मियोसिस कर दीजिए। तो इसमें सब स्टेज 2 बार होगा, जैसे पिछला था सेम टू सेम वही काम है कि पहला बार हमारे पास क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा, दूसरा बार क्या होगा, क्रोमोसोम के बीच में खिंचाव होने लगेगा, तीसरा में क्या होगा, क्रोमोसोम अलग अलग ध्रुव पे चले जाएगा, चौथा में क्या हो जाएगा, तो उसको ये फिर से उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, टेलोफेज में क्या चीज़ था चौथा में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगता है, और 5वां में सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक, तब फिर से वो दोबारा होता है, फिर से दोबारा होगा। तो यही लिखे इसमें सभी स्टेज 2 बार होगा। फिर से एक बार हो गया, अब फिर से दोबारा वैसा होगा। ठीक है, फिर से दोबारा होगा, तब जाके हमारे पास टोटल कितना बन जाता है, 4 बनता है। समझे इस बात को। तो इसमें बस यही लाइन लिख दीजिए, बस यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हुआ है। ठीक है, डायसाइटोकाइनेसिस हुआ है। तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। कितना मिनट हो गया, 8। हो गया। चलिए, अब इसमें हम लोग सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है इसको फिर कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो ये सेल डिवीज़न हुआ, इस सेल डिवीज़न में सबसे ज़्यादा टाइम किस स्टेज में लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, किस में लगेगा। ठीक है, किस में लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम, और सबसे कम समय किस में लगेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्रोफेज में। ठीक है, सबसे लंबा टाइम लगता है, और सबसे कम समय लगेगा साइटोकाइनेसिस में, लास्ट वाले में।
समझे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप लिखिएगा, लिख लीजिए, मिटा दे इसको। मिटा दे चांदनी, लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा, सबसे ज़्यादा समय किस स्टेज में लगता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोफेज। और दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम समय किस स्टेज में लगता है। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद इसका चैप्टर ये ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं इसमें। अब इसका कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको कल जो है इसका कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का डिजीज वाला स्टार्ट होगा क्या। चलिए ठीक है, इतना रन देते हैं आज।